एक खुदगर्ज देव। कदीम जमाने की बात है, एक शहर के बीचों बीच एक किला था जो काफी सालों से खाली पड़ा था। कोई भी उसके अंदर नहीं रहता था। लोगों का ये मानना था कि उस किले में एक देव रहता है, मगर इतने सालों में किसी ने भी उसे मरहला आंखों से देखा नहीं था। क्या तुमने उस किले में रहने वाले देव के बारे में सुना है? मुझे लगता है ये सब अफवाहें हैं। हमें उन पर यकीन नहीं रखना चाहिए। क्या हम में से किसी ने कभी भी देव को आज तक देखा है? नहीं नहीं, ओह नहीं। हमें बस इस जगह की खूबसूरती को सराहना चाहिए, ना कि उन अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर इस बाग की देखभाल कौन करता है? किले की सहन में एक बहुत ही खूबसूरत बाग था जो बहुत खुशबूदार था। वहाँ दरख्त, फल, परिंदे और तितलियाँ भी मौजूद थी। हर रोज इस बाग में बच्चे आकर खेला करते। वो बाग बच्चों के लिए बड़ा ही हिफाजती और पसंदीदा हुआ करता था। वहाँ बच्चे हमेशा नया नया खेल खेलते। तितलियों के पीछे भागना उनका सबसे दिलचस्प खेल हुआ करता था। अरे वो देखो, कितनी खूबसूरत तितली है। मैं उसे पकड़ता हूँ। पर उसे संभाल के पकड़ना, कहीं चोट न पहुँचे। नहीं पहुँचेगी। वो बाग जन्नत की तरह खूबसूरत था। और एक दिन देव अपने किले से बाहर निकला। वो अपने खूबसूरत और हरे भरे बाग को देखकर बहुत खुश हुआ। मेरा खूबसूरत बाग, ये कुदरती मनाजिर से खूब नवाजा हुआ है। मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। ये दोपहर की बात है जब देव अपने किले में सोने के लिए जा रहा था। तब बच्चे वहाँ खेलने नहीं आए थे। देव को वहाँ का सुकून बहुत पसंद था। पर जब शाम हुई, देव शोरोगुल से परेशान हो उठा। बच्चे हमेशा की तरह वहाँ शाम को खेलने आ गए। देव को अकेले रहना पसंद था। उसको ये कतई नहीं पसंद था कि उसकी खलबत में कोई खलल पैदा करे। उसने फैसला किया कि वो बाहर जाएगा। जैसे ही देव बाग में दाखिल हुआ, वहाँ पर खेलने वाले बच्चे उसे देखकर खौफजदा हो गए। वो वहाँ चीखने लगे, चिल्लाने लगे और भागने लगे। हर कोई उस देव को छुपकर दूर से देख रहा था। देव को बहुत गुस्सा आया कि इतने सारे बच्चे उसके बाग में खेल रहे हैं। चले जाओ यहाँ से नन्हे शैतानों, तुम मेरे बाग को बर्बाद कर रहे हो। चले जाओ। खबरदार जो फिर से आने की कोशिश की। ये मेरा बाग है, तुम्हारा नहीं, समझे? सारे बच्चे वहाँ से जल्दी भागे और अपने घरों में घुस गए। बचाओ! फिर देव अपने किले में दाखिल हो गया और वहाँ की जगह का सुकून हासिल करने लगा। देव फिर से सो गया। बच्चों ने समझा कि देव वहाँ से चला गया और वो अपने आप को बाग में आने से रोक नहीं पाए। बच्चों के बाग में खेल कूद की आवाज से देव जाग उठा। वो भड़क गया और बच्चों पर चिल्लाने लगा। बच्चे फिर से डर कर वहाँ से भागे। तब से देव अपने बाग पर हर पल नजर रखने लगा। ऐसी निगरानी कर रहा था कि उसे रातों की नींद भी नसीब नहीं हो रही थी। आधी रात में उसने देखा कि दरख्त का पौधों से भरा गुच्छा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे इस हादसे के पीछे की वजह समझ नहीं आई। अगली सुबह देव ने देखा कि फिर से कुछ बच्चे उसके बाग में खेल रहे हैं। वो गुस्से से बाग में भागा। बच्चे गुस्से से लाल हुए देव को देखकर खौफजदा हो गए। देव ने फिर किले की दीवारों को ऊंचा करने का फैसला किया। ऐसा करने के बाद देव अपने किले में बिल्कुल तन्हा रह गया। अब कोई भी उस बाग में खेलने नहीं आ पाता था। देव कितना खुदगर्ज निकला। कोई तन्हा अकेले कैसे लुत्फ उठा सकता है? ये बहुत ही गमगीन शख्स है अंदर से। हमें पता लगाना होगा कि वो इतना गमगीन क्यों है। क्या वो हमारे साथ खेलेगा? हम तभी उसे ये पूछ सकते हैं जब वो हमें अंदर आने दे। देव को तवील वक्त तक सोने की आदत थी। जब भी वो जागता, अपनी खिड़की से बाहर खूबसूरत गार्डन का नजारा करता और खुश होता। पर उसने देखा कि दरख्त की कुछ टहनियाँ लगातार जमीन पर गिर रही है। उसने सोचा, कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसे ही बाहर आएगी, फिर से मेरा बाग फूलों से भर जाएगा। वो सर्दियों के मौसम में खिड़की से ये देख रहा था कि उसका बाग दिन ब दिन खुश्क और खुश्क होता जा रहा है। मुझे मौसम का इंतजार है जो मेरे बाग को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगी।
बाहर का मौसम आया और चला गया। बाग वैसे की वैसे खुश ही रह गया। अब बाग में कोई भी फूल नहीं बचा, कोई परिंदा और तितलियां भी वहाँ अब नहीं आती। देव बहुत गमगीन हो गया। मेरा बाग पहले की तरह खिला हुआ क्यों नहीं? क्यों कुदरत ने मुंह फेर लिया मेरे इस खूबसूरत बाग से? कहीं कुदरत मुझसे नाराज तो नहीं? पर मुझसे नाराज क्यों हो सकती है वो? देव दिन रात बस यही सोचता था। अब वो अपने अकेलेपन से तंग आ गया था। फिर एक सुबह जब कुछ बच्चे चुपके से बाग में दाखिल हो गए और खेलने लगे कि देव ने उन्हें अचानक देख लिया। देव उन बच्चों पर गुस्सा हो गया और भागकर उनके पास आया, उन पर चिल्लाने लगा। सारे बच्चे फिर से खौफजदा होकर वहाँ से भाग खड़े हुए, सिवाय एक बच्चे के। देव ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दरख्त के नीचे खौफजदा खड़ा था। वो डर के मारे कांप रहा था कि देव उसे कहीं पकड़ ना ले। वो बहुत ही रो रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहरबानी करके मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ फिर नहीं आऊँगा। क्या मैं लोगों को मारता हूँ? नहीं तो मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम रोना बंद कर दो। मुझे घर जाना है, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं इस दरख्त पे चढ़ना चाहता था पर चढ़ नहीं पाया। ओह, ऐसा क्या? मैं मदद करता हूँ। देव ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर दरख्त की टहनी पर बिठा दिया। तुम अपने दोस्तों को बुला सकते हो और यहाँ खेल भी सकते हो। देव ने उस बच्चे के चेहरे पर हंसी देखी। उस बच्चे ने अपने दोस्तों को भी बाग में आने का इशारा किया। बच्चे खेलने आ गए और देव अपने किले के अंदर जाने के लिए मुड़ गया। तब उसने देखा कि एक नन्हा पौधा उगाया जिस पर कुछ फूल भी खिले हुए थे। वो उनको देखकर हैरान हो गया। ये देखकर वो बच्चों की तरफ खुशी से पलटा और उनके साथ खेलने लगा। फिर इसके बाद बच्चे हमेशा बाग में आकर खेला करते थे जैसे कि वो पहले खेलते थे, और कुछ ही दिनों में वो बाग फिर से हरा भरा हो गया जैसे कि वो पहले था। देव अपने किले की खिड़की से ये सारा नजारा रोज देखता। वो समझ गया कि बाग की खूबसूरती कहाँ छुपी थी।